नमस्कार। झरोखा चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। कबीरदास जी के पदों की व्याख्याएं चल रही हैं, उसकी दार्शनिकता को हम जान रहे हैं। कबीरदास जी अनपढ़ व्यक्ति थे। उन्होंने विधिवत ज्ञान या शिक्षा प्राप्त कहीं नहीं की थी, पर जो अनुभूत था उनका वही उनके रचनाओं में सामने आता है। तो जो लोग अपने को पंडित समझते थे, जिन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था, वो कबीरदास जी की आलोचना करते थे। कबीरदास जी उन्हीं को लक्षित करके अपना एक पद इस तरह लिखते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यू अर्ज होई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अरे अपने आप को विद्वान और काशी के पंडित समझने वाले लोगों, तुम्हारा और मेरा मन कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बड़ी बुनियादी अंतर है। क्योंकि तुम कागज का लिखा हुआ कहते हो, मैं जो खुद अपनी आंखों से देखता हूं उसकी बात करता हूं। तुम मनुष्य की समस्याओं को उलझाते रहते हो, उसे तरह तरह के नियम कानून कायदे बताकर उलझा देते हो, लेकिन मैं उसकी समस्याओं को सुलझाने वाली बातें करता हूँ, सीधी सच्ची बातें करता हूँ, सरल बातें करता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं इस संसार को सजग बनाना चाहता हूँ कि वह इस संसार को समझे, जाने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मोह क्या है, लोभ क्या है, इन सब के बारे में वो ज्ञान हासिल करे। लेकिन तुम अपने को विद्वान कहते हो, पर तुम खुद सोए हुए हो। मैं कहता हूँ संसार की चीज़ों के साथ मोह मत करो, इसके साथ राग करोगे तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, इसी के सुख वैभव में खोए रह जाओगे, मगर तुम निरंतर खुद मोह में पड़े हुए हो। फिर आगे कहते हैं, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे। मुझे युगों युगों का वक्त बीत गया, समझाते हुए व्यतीत हो गया, मगर कोई मेरी बात को मानने को, समझने को तैयार नहीं है। तुम तो उस पक्षी की तरह हो जो किसी रंग में पूरी तरह डूब करके उसका आनंद उठाते हुए आसमान, खुले आसमान में उड़ रहा है, उसका आनंद लूट रहा है और कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने माया मोह से छुटकारा पा लिया है। और इस पद को वो समाप्त कैसे करते हैं, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे। इस संसार में ईश्वर रूपी नदी बह रही है, अपनी इस गंदी काया को, तरह तरह के जिसमें दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उसके कारण जो काया मैली हो गई है, उसको अगर हम ईश्वर रूपी नदी में नहाकर धोएंगे तभी हम उसके जैसे हो सकेंगे। तो कोशिश करिए कि हम भी, आप भी ईश्वर की इस धारा में नहाएं, अपनी काया को स्वच्छ करें और उस जैसा, परमात्मा जैसा होने का प्रयत्न करें। आप हमारे इस झरोखे चैनल की इस एपिसोड को सुन करके अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।